आईसीएसई क्लास 10 टाइम टेबल इज़ आउट। 17 फेब से एग्ज़ाम है, 3 मंथ्स बचे हैं सिर्फ और सब्जेक्ट्स इतने सारे हैं, सिलेबस इतना बड़ा है, रिविजन कैसे करना है कुछ नहीं पता है। पीवाईक्यूज़ कौन से करें, प्रैक्टिस कैसे करें, मैथ्स फिजिक्स केम्स कैसे करें। सब्जेक्ट्स 10 सब्जेक्ट्स से सबकी स्ट्रैटेजी इज़ गोइंग टू बी देयर इन दिस वीडियो। सिलेबस इतना वास्ट है, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, सब कुछ बताऊँगी। रिविजन कैसे करना है, पीवाईक्यूज़ 10 ईयर्स करने हैं, 5 ईयर्स करने हैं, प्रैक्टिस कैसे करनी है स्पेशली मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की। एंड इन द एंड आप लोगों को मिलने वाला है 30 डे फुल प्रिपरेशन प्लान फॉर योर आईसीएसई क्लास 10th बिफोर प्री बोर्ड। 3, 2, 1। वहाँ से हमारा कि समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें हम, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स, देयर आर लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स विच आर नॉट गोइंग टू बी, अगर हम लोगों ने अच्छे से प्लानिंग करके नहीं पढ़ा तो। हमारा फर्स्ट एग्जाम कौन सा है? इंग्लिश लैंग्वेज का। उसके लिए आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाओ सबसे पहले। अभी क्योंकि टाइम टेबल आ चुका है, आई नो प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, सब कुछ होने वाला है, बट सबसे पहले आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज के लिए प्रिपेयर हो जाओ। इंग्लिश लैंग्वेज पूरा खत्म कर दो। अब जो है ना, टाइम टेबल के साथ ही आप लोगों को पढ़ना स्टार्ट करना है, क्योंकि अभी तक जो पढ़ना था पढ़ लिया, बट अब अपने पास एक टाइमलाइन आ गई है कि हम लोगों को एक लास्ट डेट मिल चुकी है कि उससे पहले तो अपने को करना ही करना है, हमारा सिलेबस कंप्लीट सारा प्रिपेयर करना ही करना है, जो कि हमारा 17 फेब है। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको करना है सिलेबस का जो फर्स्ट पेपर है, हमारा जो टाइम टेबल का फर्स्ट एग्जाम है, फर्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो। वो हो जाए नेक्स्ट एग्जाम, वो हो जाए नेक्स्ट एग्जाम, ऐसे करके आपको 10 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है। उसके बाद में बात आती है रिविजन की। अब भैया सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो ऑफकोर्स रिविजन भी आराम से हो जाएगा, नो नीड टू टेक टेंशन। पीवाईक्यूज़ की बारी आ जाती है, पीवाईक्यूज़ मैं करवाऊंगी आप लोगों को, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। पीवाईक्यूज़ में जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो मैं करवाऊंगी आप लोगों को। नेक्स्ट कमिंग टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैथ्स में अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस सही करी तो जैसे मेरे हालत हुई ना, वैसे आप लोगों की भी हो जाएगी। ठीक है, सो यस दिस वाज ऑल अबाउट इतना। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे 30 डेज प्लान के ऊपर। तो ये है हमारा 30 डेज प्लान, जिसमें 10 सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। 17 नवंबर से 17 दिसंबर तक आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। फुल प्लान में लेकर आ गई हूँ, पूरी कंप्लीट स्ट्रैटेजी टू स्कोर 90% इन जस्ट 30 डेज। एंड आई एम श्योर अगर आप लोगों ने ये फॉलो कर लिया तो सब कुछ हो जाएगा। तो ये सुपर हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। वीक 1 में आप लोगों को करना है इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर, हिंदी और पी, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन है आपका, तो वो देखो ये जो 2, 2, 2, 1 लिखा है ना मैंने, ये सब डेज है। अगर आप लोगों ने इन डेज में करा तो आपका 30 डेज में पूरा मतलब पूरे वीक में आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। जब सेकंड वीक में आया तो हम लोग को इतने डेज में आपको ये सब कुछ करना है। फोर्थ में आया तो थर्ड में आया तो ये, फोर्थ में आया तो ये। आज है 17 नवंबर। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देखने के बाद में रेगुलरली कंसिस्टेंटली सब कुछ करना स्टार्ट कर दिया, इंग्लिश लैंग्वेज 2 डेज में कंप्लीट कर लिया, लिटरेचर 2 डेज में कर लिया, हिंदी 2 डेज में कर लिया, पीसी जो हमारा है वो कर लिया 2 डेज में, तो 1 वीक में ये, 2 वीक में ये, 3 वीक में और 4 वीक में ये। सो आपका पूरा का पूरा 30 डेज में सब कुछ कंप्लीट हो जाने वाला है। एंड आई एम श्योर ऐसा नहीं है कि आप मैंने यहाँ पे लिख दिया है तो ये हो ही जाएगा। आप लोगों को खुद को करने की जरूरत है। 3 दिन में फिजिक्स करना है तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्री बोर्ड्स आ रही है भाई, प्री बोर्ड्स आ रही है, उसके बाद में डायरेक्टली बोर्ड्स आ जाएंगी, टाइम नहीं मिलने वाला है, 3 मंथ्स आर लेफ्ट ओनली। तो अब दिमाग लगा के पढ़ाई कर लो।